बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 को हल किया था। आइए अब हम उससे मज़ीद कुछ हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। यहाँ पे हम ये देखेंगे जब रूट्स का फर्क दिए गए अदद के बराबर हो, मतलब ये है रूट की अगर एक वैल्यू हमें दी गई है, मिसाल के तौर पर रूट की एक वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 15। मैं कहता हूं इन दोनों के दरमियान 2 का फर्क है। आप कहेंगे सर ये तो वाज़े तौर पे लग रहा है, इन दो नंबर्स, दो आदाद के दरमियान 5 का फर्क है, 2 का अदद तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा। मैं कहता हूं ऐसे नंबर हमें चाहिए जिसमें 2 का फर्क हो। मिसाल के तौर पर एक नंबर 5 है और दूसरा अगर मिल जाता है मुझे 2। मैं कहता हूं इन नंबर्स के दरमियान 2 का फर्क है। आप कहेंगे सर बिल्कुल वाज़े तौर पर इनके दरमियान 2 का फर्क है। जी नहीं, इन दो नंबर्स के दरमियान 3 का फर्क है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक ऐसा अदद चाहिए कि जिसके अंदर अगर हमें एक शर्त दी जाती है कि पहला अदद ये है, दूसरा अदद अगर कोई भी होगा, उन दो अदद के दरमियान जो फर्क है, कोई एक अदद दिया जाए, इतना मतलब फर्क है, तो हमें कहां से अंदाजा होगा? क्या उनके रूट्स वही रहेंगे जो पहले थे? मैं यहाँ पे कहता हूं इनके दरमियान 2 का फर्क है। तो मिसाल के तौर पर एक नंबर 4 है, एक 2 है, तो इनके दरमियान 2 का फर्क है। पहले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अल्फा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2, मतलब अल्फा में से कितना निकालें? अल्फा में से अगर हम 2 निकालते हैं तो जवाब कितना आएगा? यहाँ पे 2 के बराबर, मतलब इन दोनों के अंदर 2 का फर्क है। तो जो फर्क होगा वो पहले रूट, पहली अदद, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को निकालेंगे तो हमें मिलेगा, या कुछ जमा करेंगे तो मिलेगा। यहाँ पे देखें इन दो के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर हम इसको अल्फा के बराबर लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा में से या 5 में से कितना नफी करने के जवाब 2 मिलेगा। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ में से इसमें से 3 निकालें, मतलब इन दो रूट्स के दरमियान एक अदद का फर्क है, वो 3 है। हमें यहाँ पे ये कहा गया है अगर मसावात के रूट्स में 3 का फर्क हो तो एज की कीमत मालूम करें। अब यहाँ पे अगर रूट्स के अंदर फर्क होगा तो हमें एक रूट अल्फा दूसरा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें एक रूट अल्फा अगर लिखेंगे तो जितना फर्क होगा उसी रूट में से उतने अदद को नफी कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्ज करें, क्योंकि दी गई जो हमें शर्त है उसके मुताबिक रूट्स के दरमियान 3 का फर्क आ रहा है, तो हम यहां पे फर्ज करते हैं। फर्ज करें कि अल्फा और अल्फा नफी 3 मसावात, कौन सी मसावात है? जी बिल्कुल, ये मसावात है x की 2 नफी hx जमा 10 बराबर है 0 के रूट्स हैं। बेटा जी अगर ये इसके रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे? हम इन रूट्स का मजमुआ मालूम करेंगे। रूट्स का मजमुआ क्या होगा? अल्फा जमा, पहले हम अल्फा जमा बीटा लिखते थे, यहां पे इस चीज का हमने ध्यान रखना है, दूसरा रूट बीटा नहीं है, यहाँ पे दूसरा रूट है अल्फा नफी 3, तो हम यहाँ पे अल्फा नफी 3 लिखते हैं, बराबर है के किसके बराबर है? इसका कुलिया नफी b बटा a के बराबर। बेटा जी हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो b है वो किसका अददी सर है? x का अददी सर, और x का अददी सर यहाँ पे क्या आ रहा है? -h है। हम यहाँ पे देखते हैं x का अददी सर नफी h, हम यहाँ पे b की जगह पे लिखते हैं नफी h बटा x की 2 का अददी सर अगर कोई नहीं है तो 1 होगा, तो ये 1। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो ये अल्फा, ये भी अल्फा है, अल्फा में अल्फा जमा करें तो जवाब होगा 2 अल्फा नफी 3। नफी को नफी से अगर हम जरब करते हैं तो जवाब जमा आएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अल्फा 3, यहाँ पे नफी हो रहा है, दूसरी साइड पे अगर हम इसे मुंतकिल करते हैं ये जमा हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं h जमा 3। यहां से हम अल्फा की कीमत निकाल लेते हैं तो अल्फा बराबर होगा h जमा 3
2 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, इस तरफ क्या कर देते हैं, इसे तकसीम कर देते हैं। तो ये आई अल्फा की कीमत। आइए अब हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम कर लेते हैं। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को आपस में ज़रब करेंगे। अल्फा को ज़रब करेंगे हम अल्फा नफी 3 के साथ, और ये बराबर आएगा सी बटाए, और ऊपर देखें तो सी किसके बराबर आ रहा है, 10 के। ए बराबर आ रहा है यहाँ पे 1 के। मजीद अगर हम इसे हल करें, अल्फा की जगह पे हम इसकी कीमत दर्ज करते हैं। अल्फा आ रहा है h जमा 3 बटा 2, और अल्फा आ रहा है h जमा 3 बटा 2 नफी 3। ये बराबर होगा 10 के ऊपर 1 को तकसीम करें तो जवाब 10 के बराबर। आगे मजीद हम हल करें तो a जमा 3 बटा 2 ज़रबे, इन दोनों का जुज़ाफ़े अकल हमने लेना है। इसके बटे में कोई रकम नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। 2 और 1 का जुज़ाफ़े अकल किसके बराबर होगा, जी बिल्कुल ये होगा 2 के बराबर, क्योंकि अगर हम 2 और 1 का जुज़ाफ़े अकल लें, 2 पे तकसीम करें, 2 एकम 2, ये रकम वैसे आएगी। 2 को इन दोनों 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 2। फिर जब जिन दो आदाद का हमने जुज़ाफ़े अकल लिया है, उन रकमों को हम जुज़ाफ़े अकल पे तकसीम करेंगे बारी बारी। 2 को 2 पे तकसीम करें, एक जैसे नंबर को एक जैसे नंबर पे तकसीम करने पे जवाब 1 मिलता है। 1 आएगा जवाब। 1 को h जमा 3 से ज़रब करें तो जवाब होगा h जमा 3। 2 के ऊपर 1 तकसीम करें, जवाब 2 आएगा। 2 को 3 से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 6, और ये बराबर होगा 10 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं h जमा 3 बटा 2 ज़रबे 6 में से अगर हम 3 को निकालते हैं, क्योंकि दोनों की अलामात मुख्तलिफ हैं, तो जवाब h वैसे आएगा नफी 3 बटा आएगा 2, और ये बराबर होगा 10 के। अब हम शुमार कुनिंदा और मखरज को आपस में ज़रब करते हैं। h जमा 3 को h नफी 3 के साथ ज़रब करें तो यहाँ पे कुलिया लगेगा a जमा b इंटू a नफी b बराबर होता है पहली रकम जो भी हो उसका मुरब्बा नफी दूसरी रकम जो भी हो उसका मुरब्बा बटा मखरज को आपस में ज़रब करें। 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 4 के बराबर आएगा। ये बराबर होगा 10 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h की 2 नफी 3 का मुरब्बा, 3 को 2 दफा 3 से ज़रब करें, जवाब 9 के बराबर आएगा। 4 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरा तरफ ज़रब कर देते हैं तो ये बनेगा 10 ज़रबे 4। तो हम इसे लिख सकते हैं h की 2 नफी 9 बराबर आएगा 40 के। 9 यहाँ पे नफी हो रहा है, दूसरी तरफ हम जमा कर देते हैं तो ये बनेगा h की 2 बराबर है 40 जमा 9, और h की 2 बराबर होगा ये 49 के, और h बराबर होगा, अगर हम दोनों अतराफ पे जज़र ले लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h की 2 का जज़र बराबर होगा 49 के जज़र के, और h की कीमत क्या आएगी, h बराबर होगा जमा नफी 49 का जज़र 7 के बराबर। तो h की जो कीमत आएगी वो होगी जमा नफी 7, और हमने h की ही कीमत मालूम करना थी। मिसाल नंबर 4 देखें क्या है। मिसाल नंबर 4 के अंदर लिखा गया है p की कीमत मालूम कीजिए अगर अल्फा बीटा मसावात x की 2 नफी 5x जमा p बराबर है 0 के रूट्स हों, और दिया गया ताल्लुक 2 अल्फा जमा 5 बीटा बराबर है 7 है। हमें यहाँ पे मालूम करना है p, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, वाज़े तौर पे लिखा गया है। तो आइए हम क्या करते हैं, पहले इन रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं, फिर देखते हैं कि p की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा,
और इस ताल्लुक को भी इस्तेमाल करते हैं। अगर अल्फा बीटा मसावात x की 2 नफी 5x जमा p बराबर है 0 के रूट्स हों, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हम इनके अददी सर पहले मालूम करेंगे। हम यहां पे देखते हैं x का अददी सर किसके बराबर आ रहा है, x की 2 का अददी सर a 1 है, a बराबर होगा 1 के। x का अददी सर नफी 5 तो b बराबर होगा नफी 5 के। मुस्तकिल रकम p है तो c की कीमत p के बराबर होगी। रूट्स का मजमुआ मालूम करें तो वो होगा अल्फा जमा बीटा। कुलिया इसका क्या है जी, बिल्कुल कुलिया है इसका नफी b बटाए, और नफी b बराबर है नफी 5 के, और a बराबर आ रहा है यहां पे 1 के। तो अल्फा जमा बीटा ये बराबर होगा नफी नफी जमा 5 के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब 5 के बराबर होगा। हम यहाँ पे अल्फा या बीटा की कीमत मालूम कर लेते हैं। वो मालूम हम क्यों करना चाहते हैं वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं। हम यहां से बीटा की कीमत निकाल लेते हैं। बीटा बराबर होगा 5 नफी अल्फा के, और इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा के बराबर, और ये बराबर आएगा c बटाए। c की कीमत कितनी है, c की कीमत p के बराबर, और a बराबर आ रहा है 1 के, तो ये किसके बराबर होगा, p के। हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा ये बराबर होगा p के। हम इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। हमने तो p मालूम करना था, तो हम क्यों मसावात 1 और 2 का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी वजह यह है कि p मालूम करना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें मसावात नंबर 2 की, तो अल्फा और बीटा की कीमतें आ रही हैं। जब तक हम अल्फा और बीटा की कीमतें मालूम नहीं कर लेते, हम p की कीमत मालूम नहीं कर सकते। तो वो हम कहां से करेंगे, क्या हम मसावात सिर्फ 1 से कर सकते हैं, नहीं, इसमें भी अल्फा और बीटा की कीमत आ रही है। हमें कोई ऐसा ताल्लुक, हमें कोई ऐसी मसावात चाहिए जो जिससे हम अल्फा और बीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि हमें कोई ताल्लुक दिया गया हो, जी बिल्कुल, सवाल के अंदर ताल्लुक है 2 अल्फा जमा 5 बीटा बराबर है 7 के। तो हम क्या करते हैं, यहां से जो बीटा की कीमत निकाली है हमने, इस मसावात 1 के अंदर जो ताल्लुक है उसको हम तीसरी मसावात का नाम देके उसमें दर्ज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, अल्फा की कीमत आ जाएगी, और वहां से हम बीटा की भी कीमत क्या कर सकते हैं, बासानी मालूम कर सकते हैं। हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि ये हमें मालूम है, ये भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं कि ये हमें मालूम है। मालूम क्या है बेटा जी, 2 अल्फा जमा 5 बीटा, 2 अल्फा जमा 5 बीटा ये बराबर आ रहा है 7 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। मसावात 1 में से बीटा की कीमत हम मसावात 3 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में से बीटा की कीमत 3 में दर्ज करने से आइए अब हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं। अगर हम इसमें कीमत दर्ज करें तो हम यहां पे लिखेंगे 2 अल्फा जमा 5, और बीटा किसके बराबर था जी, बीटा बराबर हमने लिखा है 5 नफी अल्फा, ब्रैकेट बंद, बराबर होगा ये 7 के। मजीद हम इसे हल करें तो 2 अल्फा जमा 5 को 5 से ज़रब करें, जवाब आएगा 25, जमा नफी नफी 5 अल्फा ये बराबर होगा 7 के।
हम यहाँ पे देखें तो अल्फा की दोनों अलामात मुख्तलिफ हैं, ये दोनों अल्फा की रकमें हैं। तो 5 अल्फा में से 2 अल्फा निकालें तो जवाब आएगा 3 अल्फा। बड़ी रकम 5 है, उसके साथ नफी अलामत, जवाब के साथ नफी अलामत लिखेंगे, ये बराबर होगा 7। 25 यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम इसे मुंतकिल करें ये नफी हो जाएगा, 7 नफी 25। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 3 अल्फा ये बराबर होगा नफी 18 के, और 3 नफी का यहाँ पे जरब हो रहा है, दूसरी तरफ हम इसे तकसीम करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे नफी 18 बटा नफी 3। नफी के साथ नफी अलामत कट जाएगी, 3 को 18 के ऊपर तकसीम करें, जवाब 6 आएगा। तो यहाँ पे अल्फा की कीमत कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर। अब हम बीटा निकालने के लिए इसे हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करें। हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बराबर है 6, मसावात 1 में दर्ज करने से, अगर हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करें तो वो किसके बराबर है, बीटा बराबर है 5 नफी अल्फा की जगह पे कीमत लिखते हैं वो 6 के बराबर है, तो बीटा बराबर होगा नफी 1 के। 6 में से 5 को निकालें, जवाब 1, 6 के साथ नफी अलामत है तो जवाब नफी 1 आएगा। बेटा जी आइए अब हम ये दोनों कीमतें मसावात नंबर 2 में दर्ज करते हैं। अल्फा बराबर है 6 और बीटा बराबर है नफी 1 मसावात 2 में दर्ज करने से। अगर हम इसे मसावात 2 में दर्ज करते हैं, अल्फा की कीमत कितनी आ रही है, अल्फा की कीमत है 6 के बराबर, बीटा की कीमत है नफी 1 के बराबर, और ये आ रहा है पी के बराबर। 6 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 6, और ये किसकी कीमत होगी, ये पी की कीमत होगी। मजीद हम हल करते हैं मिसाल नंबर 5। मिसाल ये है कि अगर रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब किसी नंबर, किसी अदद लैम्डा या किसी भी अदद के बराबर हो। यहाँ पे ये कहा गया है कि m की कीमत मालूम करनी है हमने, और मसावात इसके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब एक अदद लैम्डा के बराबर हैं। हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करें कि अल्फा बीटा मसावात 5x की 2 जमा 7 नफी 2m ज़रबे x जमा 3 बराबर है 0 के रूट्स हैं। रूट्स का मजमुआ मालूम करें, वो होगा अल्फा जमा बीटा के बराबर, कुलिया इसका नफी बी बटा ए, दर्ज करें इसमें कीमतें तो नफी बी किसके बराबर होगा, एक्स का अद्दी सर है 7 नफी 2m बटा 5। नफी अलामत को अगर हम अंदर जरब करें तो नफी नफी जमा 2m के साथ जमा अलामत होगी, इसे हम पहले लिख लेते हैं, ये बनेगा 2m नफी 7 बटा 5। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा, ये बराबर होगा c बटा a के। c की कीमत यहाँ पे किसके बराबर है, 3, और a बराबर है 5 के। आइए हमें जो शर्त दी गई है वो क्या है, हमें ये कहा गया है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स का हासिल ज़रब लैम्डा के बराबर है, तो हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करें कि अल्फा जमा बीटा ये किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा के, और अल्फा बीटा ये भी बराबर आ रहा है लैम्डा के। इसको अगर हम नाम दें मसावात 1
और इसको 2 का, तो हम यहां पे लिखते हैं मसावात 1 और 2 की रूह से। एक और 2 की रूह से क्या होगा कि जब अल्फा जमा बीटा लैम्डा के बराबर है, अल्फा बीटा भी लैम्डा के बराबर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा ये बराबर होगा अल्फा बीटा के यहां पे अल्फा जमा बीटा ये भी लैम्डा के बराबर और ये अल्फा बीटा के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, बिल्कुल ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इनकी कीमतों को आपस में बराबर लिखते हैं। अल्फा जमा बीटा है 2m नफी 7, 2m नफी 7 बटा 5, तो ये बराबर लिखा जाएगा 3 बटा 5 के। मजीद अगर हम इसे हल करें, 5 यहां पे भी तकसीम हो रहा है तो कट जाएगा, 7 यहां पे नफी हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम इसे मुंतकिल करें तो ये जमा हो जाएगा। हम यहां पे इसे लिख सकते हैं 2m बराबर है 3 जमा 7 के, तो 2m बराबर होगा 10 के, m बराबर होगा 10 बटा 2 और m की कीमत 5 के बराबर होगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5 को हल किया था। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।